दोस्तों, डीआर एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आईटीबीपी ड्राइवर भर्ती 2024 जिसमें 545 वैकेंसीज के लिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए थे। फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी 6 नवंबर 2024। उसके बाद से आप लोगों ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेक करना शुरू किया, जिसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनके एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस पेंडिंग नज़र आ रहा था। उसके बाद मैंने अभी पिछला सेशन किया था जिसमें आपको बताया था कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म का जो स्टेटस है वो एक्सेप्टेड होना शुरू हो चुका है, और अभी लगातार आप डेली चेक कर रहे हैं। तो जैसे जिसका अभी पेंडिंग दिखा रहा है उसके नेक्स्ट डे या फिर उसके अगले दिन आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस है वो एक्सेप्टेड की कैटेगरी के अंदर आ चुका है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके एप्लीकेशन फॉर्म का जो स्टेटस है वो पेंडिंग नज़र आ रहा है, और कुछ ऐसे मेरे भाई हैं जिनके एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है, यानी उनके एप्लीकेशन या स्क्रीनिंग स्टेटस के अंदर एप्लीकेशन रिजेक्टेड लिखा हुआ आ रहा है, और उनको बताया जा रहा है कि आप 3 दिन के अंदर अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रीसबमिट करिएगा। तो उनको क्या और किन बातों का ध्यान रखना है, नहीं तो आपका एडमिट कार्ड जो है वो आप वेट करते रह जाओगे, आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। ठीक है, तो सभी पॉइंट्स के बारे में आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल डिटेल से। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप किसी भी ड्राइवर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका ड्राइविंग वाला पोर्शन पूछा जाता है, जैसे कि ड्राइविंग रूल एंड रेगुलेशन है, ट्रैफिक साइन है, व्हीकल मेंटेनेंस है, फर्स्ट एड के क्वेश्चंस हैं, तो आपके लिए डीआर एजुकेशन ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर निष्ठा बैच जो 2023 वाली भर्ती के लिए आईटीबीपी ड्राइवर भर्ती के लिए हमने लॉन्च किया था, और उसमें ड्राइविंग वाला पोर्शन जो है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल बहुत अच्छे तरीके से वीडियो क्लासेस के माध्यम से और टेस्ट सीरीज के माध्यम से मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर रखा है। तो अगर आपको भी पढ़ना है, वो 2024 तक का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपका वो बैच वैलिड रहेगा। अभी फ़िलहाल 50% का ऑफ चल रहा है, और आप पढ़ के देखिएगा, ये मेरी गारंटी है। आपको मज़ा नहीं आए तो, अगर आपको मज़ा नहीं आए तो आप मेरे पास मैसेज कर देना सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर कि सर मुझे रिफ़ंड करवाना है। भाई आप अच्छे से पढ़ लोगे ना पूरे बैच को भी, तो भी रिफ़ंड करने के लिए तैयार हूँ मैं, ईमानदारी से कह रहा हूँ। ठीक है, और डीआर एजुकेशन ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर कोई भी बच्चा जब भी कोई भी कोर्स ले रहा है और उसको कोई भी कोर्स या टेस्ट सीरीज़ पसंद नहीं आ रही है, और अगर वो मैसेज करता है मेरे पास, तो 100% रिफ़ंड की मेरी गारंटी रहती है। आपको 1% डिसअपॉइंट नहीं किया जाएगा। तो आप पढ़ के देखिएगा, 60 नंबर की जो प्रिपरेशन है आपकी बेहतरीन तरीके से करवाई जाएगी। मैं सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं करता हूँ कि बैच लॉन्च कर दिया और आपको कुछ पढ़ाया नहीं जाएगा। टेक्निकल नॉन टेक्निकल पोर्शन आपको इतने बढ़िया तरीके से समझाया गया, बताया गया है, और उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज जिसमें 2000 प्लस क्वेश्चंस ऐसे डाले गए हैं ड्राइविंग वाले पोर्शन के। अगर आप उनको पढ़ लेते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं निकलेगा उनमें से। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से पढ़िएगा। अभी 50% डिस्काउंट चल रहा है, तो आप इंजॉय करके और अफोर्डेबल प्राइस के अंदर परचेज भी कर सकते हैं। बुक्स वाले सेक्शन के अंदर अगर आप देखेंगे तो हैवी ड्राइवर की बुक आप डायरेक्टली यहाँ से परचेज कर सकते हैं। अगर कोई भाई बुक से पढ़ना चाहे तो हैवी ड्राइवर की बुक जो 31 मई को लॉन्च हो चुकी थी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के अंदर है, तो आराम से आप बुक भी परचेज कर सकते हैं। डीआर एजुकेशन ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन से अपने घर पे मंगवा सकते हैं। बुक्स वाले सेक्शन के अंदर क्लिक करेंगे, उसके बाद बाय नाउ पे क्लिक करना है, प्लेस ऑर्डर, फिर उसके बाद अपना डिलीवरी एड्रेस फिल करना है, और चेकआउट करके आपके पास इनवॉइस आ जाएगा। साथ साथ में व्हाट्सअप पे आपके पास डिटेल भेज दी जाएंगी, वह आपका ऑर्डर प्लेस हो गया, ट्रैकिंग आईडी सब कुछ आपके पास व्हाट्सअप नंबर पे रिसीव हो जाएगा। पेड कोर्सेज के अंदर आपको निष्ठा बैच और ऑल इन वन पैक दिया हुआ है 50% ऑफ के साथ में। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म या कह सकते हैं स्क्रीनिंग स्टेटस के अंदर पेंडिंग नज़र आ रहा है, वो आप कहाँ से चेक करेंगे। सबसे पहला तो सवाल यही रहता है, सर हम हमारा एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस कहाँ से चेक करें। तो जैसे आप आईटीबीपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, आईटीबीपी रिक्रूटमेंट आप ओपन करेंगे ना, तो उसमें लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड फिल करने के बाद अपना डैशबोर्ड देखते हैं। डैशबोर्ड के अंदर आपको यहाँ डैशबोर्ड प्रोफाइल डिटेल्स, अपलोड इमेज, अपलोड डॉक्यूमेंट, अप्लाई, इस तरीके से सेक्शंस दिखेंगे। तो सबसे पहले माई एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। माई एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करते ही एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। उसके बाद इस तरीके से कुछ नजर आएगा, स्टेटस का ऑप्शन ब्लैक कलर से, और साथ में लिखा मिलेगा आपको एडमिट कार्ड। यहाँ लिखे गए एडमिट कार्ड के ऊपर क्लिक कर देना। एडमिट कार्ड के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे या फिर इस स्टेटस के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास इस प्रकार से सबमिटेड एप्लीकेशन डिटेल का ऑप्शन नजर आ जाएगा।
इसमें यहाँ पे स्क्रीनिंग स्टेटस के अंदर देखना क्या लिखा हुआ है। अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका होगा तो यहाँ पे एक्सेप्टेड नज़र आएगा। अगर पेंडिंग नज़र आ रहा है तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि पेंडिंग को जब तक एक्सेप्ट नहीं हो जाता तब तक चेक करते रहना है। अगर यहाँ पे पेंडिंग की जगह रिजेक्टेड लिखा आ जाता है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। अगर ऐसे एक्सेप्टेड आ गया है तो आप बेफिक्र होकर के अपने फिजिकल और आगे की रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशन रिजेक्टेड लिखा आ गया तो फिर आपको एक काम करना है। वो काम क्या है, जो इन्होंने यहाँ रिमार्क्स में बताया भी है। जैसे जिस भाई ने स्क्रीनशॉट मेरे पास भेजा था, उस भाई का एप्लीकेशन फॉर्म इस वजह से रिजेक्ट हुआ क्योंकि उसने अपने फादर के नेम में कोई मिस्टेक कर दी थी। इस वजह से यहाँ पे लिखा भी गया है, फादर इज इनकरेक्ट, काइंडली रीसबमिट एप्लीकेशन विद इन 3 days फ्रॉम टुडे। अब ये ध्यान रखना है, जिस दिन भी आप इस तरीके का स्टेटस चेक कर रहे हैं या आपके पास ईमेल जिस दिन आई है, क्योंकि जैसे ही आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के ऊपर एक ईमेल आएगा। हो सकता है वो इनबॉक्स में ना आए, ध्यान रखना इस चीज़ को। हो सकता है वो इनबॉक्स में रिसीव ना हो, वो स्पैम या जंक मैसेज के अंदर भी आ सकता है। आपकी ईमेल के ऊपर आप स्पैम या जंक देखते हैं ना, तो उसके अंदर भी रिसीव हो सकता है। तो आप स्पैम और जंक को भी चेक करते रहना। जैसे ही आपके पास ईमेल रिसीव होगा उस दिन से लेकर के आगे 3 दिन के अंदर अंदर आपको अपील करनी होगी। और ईमेल किस तरीके का आएगा वो देख लीजिए यहाँ पे। जैसे इस भाई का सेम ईमेल भी आया है कि फादर इज इनकरेक्ट, काइंडली रीसबमिट एप्लीकेशन विद इन 3 days फ्रॉम टुडे। अब ये जिस दिन भी ईमेल आया है वो दिख जाता है ऊपर किस दिन ये मेल रिसीव हुआ है। उस दिन से आगे 3 दिन के अंदर अंदर आपको अपील करनी होगी, जो यहाँ पे लिखा भी गया है, जूम करके देख सकते हैं। इस सेकंड लाइन, इन केस यू विश टू अपील, अगर आप अपील करना चाहें, यू मे सबमिट एन ईमेल टू द फॉलोइंग ईमेल एड्रेस विद इन 3 days। अब ये ईमेल आईडी ये है जो यहाँ पे बता रखी है, ठीक है। ईमेल आईडी इनकरेक्ट मत फिल करना, या आई से स्टार्ट हो रही है, आई डॉट फिर यहाँ पे 4 times 1 है 05451 @itbp.gov.in। ये पूरी की पूरी ईमेल है। इसके ऊपर आप अपनी अपील कर सकते हैं, यानी रिप्रेजेंटेशन लगा सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे भाई का फादर नेम में मिस्टेक हुई है तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है ना वो लगा सकते हैं इसके साथ में, बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में। अब वो कैसे फिल करेंगे, कैसे क्या रिप्रेजेंटेशन लगानी है, इसी के अंदर ही बताया गया, डिटेल से चेक करो। सबसे पहले 3rd नंबर पे बताया गया, प्लीज इंक्लूड योर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और पोस्ट अप्लाइड फॉर योर ईमेल आईडी। जब ईमेल आप लगाएंगे ना तो उसमें अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है। साथ साथ किस वजह से आप अपील लगा रहे हो, क्या मिस्टेक हुई है आपसे। जैसे फादर नेम में या फादर्स जो है उनकी डिटेल्स में कुछ मिस्टेक हुई है तो वहाँ पे अपील कीजिए कि मेरे से गलती, बाय मिस्टेक मेरे से ये जो चीज़ें हैं वो फिल हुई हैं, तो मेरा या मेरे फादर का या मदर नेम का या मेरी जो डिटेल्स हैं, भाई कोई भी रीज़न हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि फादर के नाम में ही मिस्टेक सभी की होगी, हो सकता है कोई दूसरी चीज़ आपने गलत फिल कर दी हो। तो इस वजह से जो भी आपकी मिस्टेक आपसे हुई है उसकी रिक्वेस्ट आप करोगे कि ये मेरे से मिस्टेक हो गई है, इसको आप प्लीज़ करेक्ट कर दीजिएगा। तो जैसे आप 3 दिन के अंदर ये अपील डाल देंगे, बाय मेल भेज देंगे इस मेल के ऊपर, उसके बाद आप अपना स्टेटस चेक करना। जैसे स्टेटस चेक करोगे तो ये जो एप्लीकेशन रिजेक्टेड है यहाँ पे दोबारा से एक्सेप्टेड लिखा हुआ नजर आ जाएगा। ये काम आपको जरूर करना है, 3 दिन के अंदर अंदर करना है, क्योंकि बाद में क्या होता है, आप मेल जैसे लेट देख रहे हो, आपको समय नहीं लगा या फिर आप चेक नहीं कर पाए, बाद में कोई मेल आपके पास सामने आ गई, फिर आप सोच रहे हो कि मैं अभी अपील कर दूं, तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। बाद में वेट करते रहना, आपका एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा। अगर आपके एप्लीकेशन के अंदर ये रिजेक्टेड लिखा हुआ आ रहा है और लास्ट तक ये रिजेक्टेड ही नज़र आ रहा है तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। बाद में आप चाहे कितना भी तंग हो लेना, आप कहीं पे भी कोई भी रिक्वेस्ट कर लेना, कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो यही अपडेशन थी जो आपको बतानी थी। अपील किस तरीके से लगाना है वो भी आपको बता दिया है। मेल के अंदर अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और अपनी पोस्ट का नाम जरूर लिखना है, ठीक है। और उसी मेल से ईमेल करना है जो आपने फॉर्म भरने के टाइम पे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के अंदर जो ईमेल फिल करी है उसी मेल से मेल करना है, ठीक है। वो कैसे पता चलेगा, आपको पता चल जाएगा जिस पे ये मेल रिसीव होगी। अगर रिजेक्ट होगा तो ये मेल आएगा, जिस मेल आईडी के ऊपर ये मेल आया होगा ऑब्वियस सी बात है उसी से आपने फॉर्म भरा होगा, तो उसी से ही आपको कंपोज मेल के अंदर जा करके अपनी ईमेल है वो सेंड करनी है, अपनी अपील करनी है, अपना रिप्रेजेंटेशन लगाना है, ठीक है। और
जिनके एक्सेप्टेंस के अंदर आ चुके हैं, जिनका फॉर्म एक्सेप्टेड हो चुका है, तो उनको अभी आगे अपने फिजिकल की, अपने रिटर्न एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू कर देनी है। रिटर्न एग्जामिनेशन की जो 60 नंबर की प्रिपरेशन है, जो आपका थ्योरेटिकल पोर्सन, ड्राइविंग वाला पोर्सन है, तो भाई निष्ठा बैच से आप आराम से पढ़िएगा। 2023 वाले हों चाहे 2024 वाले हों, आपका जो ड्राइविंग वाला पोर्सन है ना, वो क्लियर करवाने की गारंटी मेरी है। ठीक है, आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे, इतनी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। लेकिन साथ साथ में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और टेक्निकल नॉन टेक्निकल पोर्शन मैंने बहुत अच्छे तरीके से इस निष्ठा बैच के अंदर पढ़ाया हुआ है, आप आराम से एंजॉय करते हुए पढ़िएगा। और टेस्ट सीरीज प्रॉपर वे में लगाना है आपको, जैसे जिस हिसाब से मैंने वीडियो क्लासेस में आपको बताया है, उस हिसाब से आपको टेस्ट सीरीज भी यानी मॉक टेस्ट भी अटैम्प्ट करना है। अभी 50% का ऑफ चल रहा है। डीआर एजुकेशन ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और फटाफट से अवेल कीजिएगा बेहतरीन निष्ठा बैच। थैंक यू सो मच।